क्या तुम लोगों को याद है हमारा फेवरेट कार्टून वी बेयर बेयर्स? और क्या तुम लोगों को पता है ये कार्टून शुरू कैसे हुआ, कब और कैसे इसका एंड हुआ? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ। तो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक डार्क और अननोन जगह से, जहां बरसात अपनी माँ बहन कर रही होती है। एक छोटा ब्राउन बेयर ट्री पे लटका होता है, जैसे फ्री वाईफाई पकड़ रहा हो, जब तक फायर फाइटर्स उसे रेस्क्यू नहीं कर लेते। बेयर सेफ फील करता है और फायर फाइटर का हाथ पकड़ लेता है। और फायर फाइटर सोचता रहता है कि ये छोटा बेयर यहाँ आया कहाँ से? शायद किसी ने छोड़ा, या पेरेंट्स से बिछड़ गया, या हंटर्स ने पकड़ने की कोशिश की थी और हमारा भाई बंदर बन गया। कुछ टाइम बाद ये छोटा बेयर बड़ा होता है और एक ह्यूमन फैमिली के साथ रहता है। वियर्ड बात ये थी कि ये बात भी कर लेता था। मतलब घर वाले कंफ्यूज कि ये पेट है या पड़ोस का शर्मा जी हो साया है। लेकिन असली सच ये था कि ग्रिजली फैमिली का असली मेंबर ही नहीं था, बल्कि एक कॉमेडी शो का नचनिया एक्टर था। एक दिन बिना बताए एक नया किड इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसकी ऐसी तैसी करके रिप्लेस कर दिया। और जब ग्रिजली को समझ आया कि फैमिली असली थी ही नहीं, तब भी बंदा फुल ट्राई करता रहा एडजस्ट करने का, लेकिन एंड में सीधा साइड कैरेक्टर बना दिया गया। तब ग्रिजली ने डिसाइड किया कि अब एक रियल फैमिली ढूंढनी पड़ेगी। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे कोने में, जहां एक छोटा पैंडा बेयर जू में बंद होता है। उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट वाली लैबोरेटरी रैट जैसा बिहेवियर होता था, क्योंकि वो बोल पाता था। उसे वेंट के थ्रू खाना मिलता था, मतलब प्योर प्रिजनर वाइब्स। गार्ड्स ने नोटिस किया कि पैंडा हमेशा अकेला और उदास रहता है, तो उन्होंने उसको एक पपेट देते जैसे सस्ती दोस्ती का सब्स्टिट्यूट। पैंडा ने भी मजबूरी में उस पपेट को दोस्त मान लिया। एक दिन पैंडा ने ग्लास के थ्रू देखा कि उसके वर्ल्ड के बाहर भी एक और दुनिया है, मतलब असली लाइफ। और तभी उसका इंटरेस्ट टीवी में जाग गया। पैंडा ने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, वेंट के थ्रू भागने ही होगा। गार्ड्स ने पकड़ने की फुल कोशिश की, लेकिन पैंडा ने उनकी इज्जत का कबाब बना दिया और निकल गया। पपेट को एक इमोशनल गुड बाय बोल के सीधा निकल पड़ा एक रियल फैमिली ढूंढने। अब आइस बेयर की कहानी आती है। आइस बेयर की कहानी सबसे ज्यादा दिल फाड़ देने वाली थी। नॉर्थ पोल में एक सीन दिखाया जाता है जहां एक छोटा बेयर अपनी फैमिली से अलग लगता है। शायद फैमिली की डेथ हो गई थी या शिकारी उन्हें मार गए थे। वो छोटा बेयर खाना ढूंढने की कोशिश करता है और एक टेंट नोटिस करता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है एक आदमी उस पर हमला कर देता है और बेचारा खुद ही इंजर्ड हो जाता है। आइस बेयर उसकी हेल्प करता है जैसे असली डॉक्टर लव गुरु बना हो। आदमी डिसाइड करता है कि वो बेयर को रखेगा और उसे ह्यूमंस के बारे में सब कुछ सिखा देगा, लेकिन एक कंडीशन थी, उसके बॉक्स को टच नहीं करना। आइस बेयर ने सोचा अबे देखना तो पड़ेगा, और बॉक्स खोल दिया। जब यूरी बाहर था, आइस बेयर को उस बॉक्स में यूरी की फैमिली का फोटो मिलता है जो ऑलरेडी मर चुकी थी। आइस बेयर ने डिसाइड किया कि यूरी के लिए एक वुडन हॉर्स बनाएगा जैसे फोटो में था, लेकिन यूरी ने देखते ही उसकी लात बजाई और सीधा किक आउट कर दिया। आइस बेयर रोता हुआ भाग गया और रास्ते में हंटर्स ने उसे देख लिया। लगता था जैसे इन्होंने उसके पेरेंट्स को भी मारा था, लेकिन टाइम पे यूरी आ गया और उसे बचाया। उसने आइस तोड़ दी और आइस बेयर ड्रिफ्ट होता हुआ दूर चला गया। दोनों इतने सैड थे जैसे फिर से अपनी फैमिली को खो दिया हो। आइस बेयर एक टाउन में लैंड करता है जहां ह्यूमंस रहते हैं। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि कैसे बिहेव करे। उसने बेकरी से खाना लेने की कोशिश की, लेकिन ओनर ने उसे इतनी बुरी तरह निकाल दे जैसे फ्री सैंपल्स खत्म कर रहा हो। रोते हुए कुछ भरवे उसके पास आया और वो उनका दोस्त बन गया। फिर उन्होंने बेकर से बदला लेने का प्लान बनाया और बेकरी तोड़ फोड़ कर पैसा चुराने लगे। लेकिन आइस बेयर को यूरी याद आता है और वो तुरंत रुक जाता है, क्योंकि अंदर से वो एक गुड बेयर था और ये उसकी नेचर ही नहीं थी। पुलिस आ गई, लेकिन आइस बेयर स्मार्टली एस्केप कर गया और डिसाइड किया कि अब इन भरगों के साथ नहीं रहना, अब उसे एक बेटर लाइफ ढूंढनी होगी। अब आते हैं मस्त पार्ट पर। चलो बात करते हैं कि ये मिले कहाँ। एक दूर के लैंड में ग्रिजली बेयर अभी भी फैमिली ढूंढ रहा था जब उसे रेलवे ट्रैक पर पैंडा बेयर चिपका हुआ मिला। उसने तुरंत उसे बचा लिया और सोचा फाइनली एक दोस्त मिल गया जो मुझ जैसा ही लूजर लगता है। तभी एक ट्रेन आ गई और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन एंट्री मार दी आइस बेयर ने और उनकी जिंदगी सेव हो गई। तीनों तुरंत भाई बन गए, चाहे अलग अलग ब्रीड के थे, पर टीम फुल टाइम पास थी। फैमिली ढूंढते ढूंढते वो एक डेजर्ट में एक बॉक्स के अंदर घुस गए जिसे कोई लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन बॉक्स भी चोरी हो गया। मतलब इनकी किस्मत फुल कॉमेडी थी। मूव करते करते वो एक पैकेजिंग फैक्ट्री तक आ गए। बॉक्सेस से घर बनाने की ट्राई की, लेकिन खुद ही गिर गए और शिप होके सीधा एक सिटी आ टपके। सिटी में उन्होंने एक पेट स्टोर ज्वाइन किया, सोचते हुए अब कोई अडॉप्ट करेगा, लेकिन वहां भी भाई इनकी औकात समझ गई सबने। थोड़ी देर बाद वो ओशन में ड्रिफ्ट करते हुए एक मिसिंग आइलैंड पर पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात डेव और कार्ला से हुई, जो खुद मिसिंग थे। एस्केप करने की ट्राई कर रहे थे जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गए। बेयर्स को एक इन्फ्लेटेबल बोट मिला प्लेन के रैकेज में, जो डेव छुपाने की ट्राई कर रहा था। उन्होंने बोट ले ली और कार्ला के साथ सेल करने लगे, लेकिन कार्ला ने बीच समंदर में इन्हें ठोक दिया और खुद रेस्क्यू हो गई। मतलब अपने ही टाइटैनिक के जैक बन गई है। वो ड्रिफ्ट होते होते जापानीज बीचेस तक आ गए और वहां से एक प्लेन लिया स्वीडन के लिए, और उस प्लेन को भी लगभग क्रैश करवा दिया सिर्फ पैनकेक्स के लिए। ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट करते वक्त उन्हें $100 बिल मिला, लेकिन इन बेवकूफों को समझ नहीं आया क्या करना है, तो उसे फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे। थोड़ी और एडवेंचर्स के बाद उनकी मुलाकात एक रोबोट से हुई जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता था। रोबोट ने बोला साथ रहना वरना फ्यूचर फुल बर्बाद। फिर बेयर्स ने सीखा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर फॉक करना, बास्केटबॉल खेलना और जीतना। उन्होंने स्कूल्स ज्वाइन किए, पेपर बॉयज बने और मेक्सिको में रेसलिंग भी की। मतलब जो भी फ्री का काम मिला कर लिया। एक रिच मैन ने उन्हें खरीद लिया पेट ऑक्शन में, क्योंकि बंदा स्टफ्ड एनिमल से बोर हो गया था, लेकिन इन्होंने एस्केप करने की ट्राई की किंग कॉन्ग स्टाइल में। आदमी ने फाइनली छोड़ दिया और एक प्लेन दे दिया जिसमें घूम फिर सके। वो एक बीच पर पहुंचे और एक सैंड हाउस बनाया, सोचते हुए फाइनली अपना घर बन गया, लेकिन एक ह्यूज वेव ने उसे भी उड़ा दिया। मतलब नेचर भी कह रही थी तुम्हारे नसीब में घर ही नहीं है। कुछ एपिसोड्स बाद दिखाया गया कि बेयर्स ह्यूमन वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने लग गए थे, और एक एपिसोड में एक मम्मी ट्रक से गिर गई। बेयर्स ने सोचा रिटर्न कर देते म्यूजियम में, लेकिन फिर पता चला मम्मी असली नहीं थी, सिर्फ सिनेमा का प्रॉप निकला। दिन गुजरते गए और बेयर्स बड़े
हो गए गरीब, बिना एक छत के, बिल्कुल रोड पे बेरोजगारों की तरह। एक दिन उन्हें एक लकी एमुलेट मिला, लगा कि इससे घर मिल जाएगा, लेकिन एक रैकून ने चुरा लिया और वो वुड्स में घुस गए। वहाँ उन्हें एक केव मिला और सोचा चल यही घर है, फ्री का प्लॉट मिल गया। एपिसोड्स गुजरते गए और उनका घर लगभग खत्म हो गया, क्योंकि ह्यूमंस वहाँ टेलीकॉम टावर बनाना चाहते थे। लेकिन बेज ने प्रोटेस्ट किया और प्रूव कर दिया कि ये घर उनका ही है। जितना तुम्हारा 4G टावर तुम्हारा है, उतना ही ये केव हमारी है। इस घर के चक्कर में कुछ नए कैरेक्टर्स आए, जैसे नॉम नॉम, एक एरोगेंट कोआला जो हमेशा अपना फायदा देखता था और बेयर्स को उल्लू बनाता रहता था। फिर मिली क्लोई, एक छोटी कोरियन गर्ल जिसके ना दोस्त थे ना कॉन्फिडेंस और फैन थी एडवेंचर टाइम की, मतलब एकदम कार्टून वाली नर्ड। बेयर्स ने उसकी हेल्प की, एक पार्टी अरेंज करके उसके लिए फ्रेंड्स बनवाए। उसके फादर को पहले बेयर्स पसंद नहीं थे, सोचा मेरी बेटी इन जानवरों के साथ घूमेगी, लेकिन बाद में रियलाइज कर लिया कि ये जानवर असली इंसानों से ज्यादा रिलायबल निकले। अब आते हैं चार्ली पर, एक स्केरी चुपकाब्रा जो वुड्स में छुप कर रहता था। पहली बार सीजन 1 के 13th एपिसोड में दिखाई दिया। लोग समझ रहे थे भूत है जो जंगल में घूमता है, लेकिन असली में थोड़ा नॉर्मली था, बस ओवर एक्टिंग करता था। पहले बेयर्स को पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में दोस्ती हो गई। चार्ली के लिए ह्यूमन वर्ल्ड एडजस्ट करना मुश्किल था, क्योंकि उसे कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब सेलिब्रिटी एटीट्यूड लेके घूमता है बिना सेलिब्रिटी बने, फिर भी ट्राई करता है डिस्गाइज होके, लेकिन फिर भी एकदम ही कार्टून लगता है। अब चलते हैं चार्ली के पास में। 1913 का मेक्सिकन डेजर्ट। चार्ली ढूंढ रहा था एक दोस्त और मिला एक बेचारा आदमी जो रोड पे गिरा पड़ा था। उसने उसे उठाया और एक अबैंडन्ड हाउस में ले गया, लेकिन डिस्कवर किया कि वो आदमी असली में एक लायर, एक थीफ और चुपाकाब्रा हंटर्स का मेंबर है। मतलब दोस्ती ढूंढने निकला और खलावा मिल गया। चार्ली फिर भी एस्केप कर गया और उस आदमी की जान बचा ली, क्योंकि बाकी हंटर्स उसे मारने वाले थे। बाय द वे, चुपाकाब्रा असल में एक फोकलोर का क्रीचर है जो खून पीता है। शो में एक और चुपाकाब्रा भी दिखाया गया था, लेकिन वो एक नंबर का विलन था जो बेयर्स को हार्म करने आया था। अब चलो आगे बढ़ते हैं और टेप्स को जान लेते हैं। ये औरत ऑब्सेस्ड है चार्ली को पकड़ने में, जब से उसने पहली बार उसे किड के रूप में देखा था। एक दिन वुड्स में फायर लगी थी और चार्ली ने इसको बचाया था, तब से सोचती है पकड़ूंगी, लेकिन असल में तो चार्ली उसकी जान बचा के पछताता होगा। लास्ट फ्यू एपिसोड्स में हम देखते हैं कैसे वो एक एडवेंचर पे गए उसके डॉग को बचाने के लिए, और वहीं से दोनों क्लोज दोस्त बन गए। मतलब शुरुआत में स्टॉकर वाइब्स, एंड में फ्रेंडशिप गोल्स। ठीक है, अब उनके एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं। नेबर्स एपिसोड में नए नेबर्स शिफ्ट हुए। पहले अच्छे लगे, लेकिन बाद में बेयर्स को लगा कि वो ग्रिजवी को मारना चाहते हैं। रियलिटी सिर्फ वुड स्कल्पचर आर्टिस्ट्स निकले और हमारे बेयर्स बिना बात CID खेल रहे थे। अब कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स बोलते हैं कि वही लोग ग्रिजली के माँ बाप को खत्म कर गए थे, क्योंकि वो एक यूनिक बेयर था। मतलब जानवर की भी बैक स्टोरी बॉलीवुड स्टाइल बना दी। एक एपिसोड में बेयर्स को उनके हाउस से किक आउट कर दिया गया, क्योंकि वो डेंजरस एरिया था। मतलब एविक्शन नोटिस मिला, भैया ये प्लॉट सरकारी है। फिर उन्होंने जगह ढूंढने की ट्राई की, लेकिन कहीं सेट नहीं हो पाए जब तक वापस अपने पुराने घर में घुस न गए। फिर एंट्री होती है एक नए एनिमी की, पिजन्स। ग्रिजली ने गलती से उन्हें फ्री कर दिया और पता चला कि ये नॉर्मल कबूतर नहीं, पूरे के पूरे गैंगस्टर्स हैं। मतलब एकदम गली के तपोरी पिजन्स। वो ग्रिजली को मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कॉप्स ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। बदकिस्मती से ये पिजन्स दोबारा वापस आए हॉट सॉस एपिसोड में, रिवेंज मोड में। कॉप्स बेयर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे, लेकिन पूरा प्लान एक ट्रैप निकला जो पिजन्स ने सेट किया था। फाइनली बेयर्स बच गए और कबूतर फिर जेल वापस गए। मतलब असली में ये क्राइम पेट्रोल का एनिमल वर्जन था। नेक्स्ट एपिसोड्स में एक रोबोट ने बेयर्स को खत्म करने की ट्राई की और ग्रिजली को ब्रेसेस लग गए जो उसे विलेन बना देते हैं। ब्रेसेस वाले बच्चे यूजुअली क्यूट लगते हैं, ये पूरा थैनोस बन गया। फिर हम एक हिडन साइड ऑफ आइस बेयर देखते हैं। रात को क्लीनिंग रोबोट के साथ बाहर घूम रहा था और एक शेडी बंदा मिला जो इलीगल काम कर रहा था। उसका रोबोट स्ट्रेंजर्स ने चुरा लिया और रोबोट को रिंग में फाइट करने के लिए भेज दिया। मतलब WWE का ट्रांसफॉर्मर्स एडिशन। आइस बेयर खुद रिंग में घुस गया और सब रोबोट्स को डस्ट कर दिया। एक और सीन में आइस बेयर अपना हेड हिट करता है और एरोगेंट इविल बन जाता है, मतलब एकदम एटीट्यूड ओवरलोड। फिर दोबारा सर पे चोट लगती है और नॉर्मल वापस आ जाता है। मतलब असली में इसको डॉक्टर नहीं हेलमेट चाहिए। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। एक और एपिसोड था जिसमें बेयर्स मॉन्स्टा एक्स के-पॉप ग्रुप से मिलना चाहते थे पैंडा के बर्थडे पे। ये एकदम कोलैब एपिसोड था। कुछ ज्यादा मसाला नहीं, लेकिन हाँ फैन सर्विस फुल ऑन था। द वेरी लास्ट एपिसोड एक्चुअली एक मूवी था जो 2020 में रिलीज हुआ था। यहाँ बेयर्स को जेल भेज दिया गया ट्रायल के लिए, क्योंकि सपोजिटली उन्होंने दुनिया में बैड थिंग्स किए थे। मतलब भाई असली क्रिमिनल्स चिल कर रहे हैं और ये कार्टून्स जेल खा रहे हैं। एजेंट ट्राउट सोचता था कि बेयर्स ह्यूमैनिटी के लिए एक मेनेस है, इसलिए उनको जेल में लॉक कर दिया। मतलब बंदा खुद मेनेस लग रहा था, पर ब्लेम बेयर्स पे। बेयर्स एस्केप कर गए और डिसाइड किया कि वो कनाडा जाएंगे। मतलब अब इलीगल इमिग्रेशन का प्लान बना रहे थे। बॉर्डर तक पहुंचे और ऑब्वियस था एक्सेस अलाउड नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं था। सीरियसली ग्रिजली, बॉर्डर पे जुगाड़ चल जाएगा सोचा था। इसी वजह से पैंडा और ग्रिजली के बीच फाइट हो गई। पैंडा बोल रहा था भाई तुझ पे भरोसा करके फंस गए हम, और ग्रिजली चिल कर रहा था जैसे अरे क्या ही हो गया। अचानक एजेंट ट्राउट वापस आया और सबको किडनैप करके सेपरेट कर दिया। मतलब बंदा एकदम एक्स गर्लफ्रेंड जैसा चिपका हुआ विलन था। ग्रिजली फिर अपने केज में सैडली बैठा था, सोचता हुआ कि ये सब उसकी गलती थी। मतलब फाइनली सेल्फ अवेयरनेस आ गई, लेकिन उसने डिसाइड किया कि गिव अप नहीं करेंगे। केज तोड़ के अपने दोस्तों को सेव किया और सब मिलके एजेंट के साथ एक फाइट की, जो एक बड़ा फायर सीन बन गया।
मतलब असली में ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस लग रहा था। क्लाइमैक्स में सब बेयर्स ने एक लैडर बनाया अपने बॉडीज यूज करके हेलीकॉप्टर पे हैंग होने के लिए और भाग गए। मतलब टीम वर्क लेवल इक्वल टू जुगाड़ इंजीनियरिंग। एजेंट ट्राउट शायद बस उन्हें टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि ये टॉकिंग और सेल्फ कॉन्शियस बेयर्स थे, अनलाइक बाकी जानवर। मतलब बंदा विलेन कम फ्रस्ट्रेटेड साइंटिस्ट ज्यादा लग रहा था। और कौन जाने, शायद वही बंदा था जिसने पैंडा को लॉक किया था जब वो छोटा था। मतलब एकदम फिल्मी फुल सर्किल। एनीवेज दोस्तों, बस ये थी पूरी कहानी वी बेयर बेयर्स की शुरू से लेकर एंड तक। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन तोड़ दो, जैसे बेयर्स ने केज तोड़ दिया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सैवेज कहानी के साथ।